अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन और ये खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी और सारी है। रात 9:30 बजे से पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में ये बराह रास्त देखी जा रही है और ये शब क़द्र की खुसूसी ट्रांसमिशन है जो सिर्फ इन ताक रातों में ही नहीं बल्कि आज यानी 21 रमज़ान मुबारक से लेकर इंशाअल्लाह चांद रात तक इसी तरह रोज़ाना जारी और सारी रहेगी। तशरीफ़ फरमाए हैं मुमताज़ उलमाए किराम जो यहाँ पर आलिम ऑनलाइन की महफ़िल सजाने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे साथ हाज़िर मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके वालिद गिरामी मुजद्दिद मसलक अहल सुन्नत, ख़तीब अहल सुन्नत, एक बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा शफ़ी उकाड़वी रहमहुल्लाह, उनके आप साहबजादे हैं और सवाद आज़म अहल सुन्नत हकीकी पाकिस्तान के सरबरा हैं। मौलाना उकाड़वी एकेडमी अल आलमी के सरबरा हैं। बहुत ही मीठे और प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको बहुत मुबारक रमज़ान शरीफ की ट्रांसमिशन। आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, दुआ है अल्लाह ताला आपको हिम्मत के साथ इसे पूरा करने और हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे आपके सबके जाने पहचाने काबिल एहतराम, क्या खूबसूरत अंदाज़ तकल्लुम है, क्या गुफ्तगू फरमाते हैं, क्या दलाइल के साथ बात करते हैं। www.truecolorsofislam.com आप इनके खिताबात सुन सकते हैं, बयानात सुन सकते हैं। हमारी इस महफ़िल को चार चांद लगाने के लिए तशरीफ़ फरमा है अल्लामा सैयद शाह मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी तबीयत ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुदर्रिस ख़तीब अहले बैत मौलाना मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके साथ ये दुआ गो हूँ कि जिस तरह ये महफिल आपने सजाई है, परवरदिगार आलम आप बानी हैं, तूल तारीख़ में इस काम के बानी हैं जिसका मकसद मौला कायनात मौला अलैहिस्सलाम का यही था कि सब कलेमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले यकजा हो जाएं। आज उनकी शब शहादत आपने जमा किया है। परवरदिगार आपकी तौफीक। बड़ी नायत आपकी, बड़ी नायत। मैं सवालात के सिलसिले का आगाज़ करता हूँ। बहुत सारे सवालात तो मेरे पास आए हुए हैं लेकिन इनकी तरफ बढ़ने से पहले आप तीनों मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियात की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमारी रहनुमाई फरमाएँ। आज 21वीं शब है और मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का तज़किरा हम सब अपने टूटे फूटे अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन जब इतने जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ ले आएँ, कौकब साहब हों, शाह साहब हों, हुसैनी साहब हों, तो फिर जी चाहता है कि मौला अली की और भी बातें हों और इनके लबों से भी ज़रा सुने इश्क़ की वो जो ये नहरें बहाएंगे, जिन उन नहरों के अंदर मगर लफ्ज़ होंगे, जुमले होंगे, लेकिन वो लफ्ज़ और जुमले अक़ीदत और मोहब्बत में पिरोए हुए होंगे। तो मैं सबसे पहले अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर करें और कुछ फ़ज़ाइल अली पर गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरी सआदत के रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन में आज पहली मर्तबा आया हूँ तो सआदत मिल रही है मौला अली के ज़िक्र। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। वो नाम जो हमारे ईमान की क़ुव्वत है, वाह। वो नाम जिसे पुकारा जाए तो रूह झूम उठती। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, बिरादरो दामादे रसूल, सुभान अल्लाह, ज़ौजे बतूल, अबुल हसनैन और फिर असदुल्लाहिल गालिब, सुभान अल्लाह, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब। वाह वाह। वो जिनके लिए हुजूर फरमाते हैं लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी। वो जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हस्ती जिसके लिए फरमाया तुझसे मोहब्बत रखेगा तो मोमिन, तुझसे बुग़्ज़ रखेगा तो मुनाफिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। वो जो हर मोमिन के वली हैं, वो जो शहनशाहे विलायत हैं, सिर्फ इस उम्मत के नहीं पहली उम्मतों के वलियों के भी सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो जिस हस्ती के लिए नबी ने डूबे हुए सूरज को लौटा वाह दिया, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो हस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर महबूब, जो सहाबा को महबूब, तमाम अहले बैत को महबूब और हर मोमिन को महबूब, उस हस्ती का नाम है सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। वो अक्सर होता है कि हम लोगों के सामने जब अल्लाह के वलियों का ज़िक्र करते हैं तो उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तो फ़ज़ाइल सुनकर लोगों में मोहब्बत और अक़ीदत आती है। मौला अली वो हैं जो उनका नाम लेता है वो वली बन जाता है। वाह 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 भाई, क्या कहना है भाई, क्या कहना है, वाह 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 वाह। वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जिनके लिए ये वाज़े तौर पर मौजूद है कि उनका चेहरा देखना भी इबादत है। तो उनके हुजूर मैं इतना ही कहूँगा कि नाम के माना भी बुलंद हैं, और वो कितने बुलंद हैं कि हम जैसे उनका नाम लेके बुलंद हो जाते हैं। वाह 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 भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा, उनकी निस्बतें बहुत प्यारी, उनके फ़ज़ाइल बहुत प्यारे, और फिर जब सिद्दीक़ अकबर जिसकी शान बयान करें, अल्लाहु अकबर, फिर फ़ारूक़ आज़म जिसकी शान बयान करें, और फिर उनकी निस्बतों के साथ साथ उनके इल्म, उनकी शजाअत का तज़किरा हो। बहुत सी खूबियाँ हैं, बस हम में इतनी खूबी नहीं है कि उनकी खूबियों को जान सके। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा। यकीन मानिए उनका जिक्र करते हैं तो बहुत खुशी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब, कुछ जिस तरह अभी कौकब नूरानी साहब ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के फ़ज़ाइल, मैं जानना चाहता हूँ उनकी हयात पाक पर, और जो आपने एक इल्मी और तहक़ीक़ी निगाह डाली, तो आपने मौला अली को कैसा पाया उस तहक़ीक़ी निगाह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझ जैसे हजमदा की मैं ये सकत नहीं है कि हज़रत मौलाए कुल असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वल नवाइब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना के मकाम पर नज़र डालकर उसकी मुकम्मल तफ़हीम हासिल करना। मैं सिर्फ़ अपने अकाबिर की किताबों से और उनकी तफ़हीम से और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की तरीक़ से हज़रत मौलाए कुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना की जो सवाने हैं, जो आपके मनाक़िब है, जो मैंने पढ़े हैं, तो यकीनन वक्त उसके लिए महदूद रह जाता है, और कई घंटे गुफ्तगू करने के बाद भी बंदे को ये लगता है कि किताब मनाक़िब अली का अब बाब, इब्तिदाई बाब का एक हर्फ भी अदा नहीं। अल्लाहु अकबर सुभान। और ये मुबालगा नहीं है। हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला कोकब वक़ारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने बड़ी मजबूत और मरबूत एक उसका खुलासा ज़िक्र किया है। मनक़बत के हवाले से मैं सिर्फ एक बात जुमला कहकर आगे चलना चाहूँगा। मनक़बत फ़जीलत को कहते हैं। हज़रत अल्लामा अली क़ारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के पास जो ज़ाहिरी फ़जीलत होती है उस पर मनक़बत का इतलाक़ नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का जो उस पर फ़ज़ल व करम होता है और जो अल्लाह के इनामात की जो उस पर बारिश होती है, उन तमाम तर खूबियों के ज़िक्र का नाम मनक़बत करार पाता है। इसलिए आप देखते हैं कि तालीम भी अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है, और इन शख्सियात के मनाक़िब को ज़िक्र करना भी अल्लाह की क़ुर्ब का ज़रिया है। और अल्लाह ख़ुद इन हस्तियों के मनाक़िब को ज़िक्र फरमाता है। जी, बुखारी शरीफ देखें, मुस्लिम देखें, तो हम किताबुस सलात तक क्यों रुक जाते हैं, किताबुल मनाक़िब क्यों नहीं पढ़ते? बुखारी का तवाज़ुन आप देखें कि जहाँ तालीम है वहाँ अक़ीदत भी है। वाह। जहाँ एक सलात का मौजू है तो सामने मनाक़िब का भी मौजू है। जी हाँ, ठीक, सलात आप कायम करते हैं और मनाक़िब को अपना कर उसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाने का ज़रिया बनाते हैं। और मनाक़िब में क्या होता है? अल्लाह के महबूब बंदों की शान और कदर व कीमत। इसके बाद हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की शान को अगर आप देखें तो एक शख्सियत को समझने के लिए और उसके तारुफ़ के लिए और उसकी अज़मत के लिए जितने पहलू होते हैं
उस हर पहलू के अंदर हजरत मौला मुर्तज़ा मुनफरिद नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी चीज बंदे का नसब जो है वो उसकी शख्सियत में एक बड़ी अहमियत का मुतहम्मिल है। जाहिर सी बात है कि हम बाजार से कोई चीज खरीदने भी जाते हैं तो उसकी नस्लों को देखते हैं। वाह वाह वाह। आजकल मार्केट में आम चल रहे हैं तो आम बस एक सूरत में एक साथ नजर आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि नस्लों के एतबार से उसका जायका भी बदलता है, उसकी कीमत भी बदलती है। वाह 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 भाई वाह वाह। तो हर चीज में अल्लाह ने नस्ल रखी है और इंसान की जिंदगी का सबसे पहला तारुफ जो है वो उसके नसब के साथ होता है। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका के ख़यारुन फिल जाहिलियत व ख़यारुन फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू, ज़माने जाहिलियत में जो आला नसब का होगा तो इस्लाम उसकी नसब की अक़दार को ख़त्म नहीं करता मगर जबकि वो साहिब ईमान हो। वाह। हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत यह है कि ये दो जहतों से ज़ात मुस्तफ़ा से फैज़ हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। हसबी तालीमी जहत से भी और नसबी जहत से भी हासिल करते हैं। और यह हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुज़वी फजीलत का एक बहुत बड़ा बाब है। जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत आप देखिए कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, बनु हाशिम से ताल्लुक़ है। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि रूए ज़मीन पर अगर सबसे मोतबर और मोहतशम अगर कोई ख़ानदान है तो वो बनु हाशिम है। बेशक बेशक बेशक। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने जिसकी तथहीर और पाकीज़गी को बयान फरमाया है और जिसको हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नसब फला फला के बेटा है, फला फला का बेटा है, फला फला का बेटा है, तो उसको कहा जाता है जनाब ये सिलसिला है, यानी एक के बाद दूसरा। लेकिन जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का जिक्र आता है तो सिलसिला उस जंजीर को कहते हैं, एक लिहाज से सिलसिला जंजीर को कहते हैं, चैन को कहते हैं कि ये फलां का बेटा है, फलां का बेटा है, फलां का बेटा है। लेकिन जब बनु हाशिम का जिक्र आता है तो मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुतकल्लिमीन तमाम सर झुकाकर उसको सिलसिला नहीं कहते, सिलसिलतुज़्ज़हब कहते हैं। सिलसिलतुज़्ज़हब से मुराद ये कि ये लोहे की जंजीर नहीं है, ये तांबे की जंजीर, सोने की जंजीर है, ये पीतल की हाय जंजीर हाय नहीं, हाय हाय, ये सोने की जंजीर है जिसमें खोट है ही नहीं। सुभान सुभान। ये मसला वाकई बड़ा बताया आपने माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब, क्या खूबसूरत गुफ्तगू। अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी वकाड़वी साहब और फिर शाह साहब ने तो आज नस्ब बयान कर दिया। अब लोग क्या नस्ब पर उंगली उठाएं, क्या फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की हुदूद को मद्देनजर रखते हुए तो चंद जुमले इमाम राग़िब इस्फ़हानी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू कि जिनकी कुरान मजीद की मुफरदात के नाम से किताब है, यानी उसमें जो सबसे थिसॉरस है, वो जैसे अंग्रेजी का थिसॉरस होता है कि एक लफ्ज़ के जड़ बुनियाद में जाकर उसको ढूंढना कि इसके मानी क्या है। जो मौला की जो बात हुई है तो परवरदिगार आलम ने सिलसिला शुरू किया अपने नुमाइंदों का नबूवत से शुरू किया। कोई नबी बनकर आया, कोई रसूल बनकर आया, कोई खलीलुल्लाह बना, कोई कलीमुल्लाह बना। लेकिन जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आयत कुरान मजीद की आवाज़ देती है। परवरदिगार आलम फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। अब यहाँ पर नबूवत, रिसालत, इमामत और उससे भी एक बड़ा ओहदा वली। मैं इमाम राग़िब इस्फ़हानी के इस जुमले पर अपनी बात को, इस गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि वो फरमाते हैं कि लेकिन ये आयत तो नाजिल हो गई, अल्लाह ताला ने फरमा दिया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान लाने वालों का वली है। अल्लाह ने अपने आप को वली कहा। नाउज़ुबिल्लाह नबी नहीं कह सकता, रसूल नहीं कह सकता, इमाम भी नहीं कहा, लेकिन वली कहा। लेकिन उसके बाद जब इंतहा हो गई और परवरदिगार आलम जानता है कि कल नबूवत का दावा करने वाले भी खड़े हो जाएंगे और इमाम जमात को इमाम कहा जाएगा, कोई अच्छा थोड़ा सा जो नमाजी परहेजगार होगा उसको वली अल्लाह कह दिया जाएगा। तो बस उसके बाद एक ओहदे का ऐलान फरमाया और पैगंबर को वही फरमाई कि आप ये पूछ लीजिए कि अन्नबियो औला बिल अनफुसिहिम, क्या मैं तुमसे ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ नहीं रखता। तो पैगंबर गिरामी के अगर जवाब देते हुए सहाबा किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह आप हमारे मौला हैं। बस जैसे यही फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। उधर परवरदिगार आलम ने फरमाया सूरह मोहम्मद में ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौला लज़ीना आमनू। अब यहाँ पर बात ख़त्म हो गई,
बात ये खत्म हो गई कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जो ईमान लाने वाले हैं उनका मौला अल्लाह है और उसके बाद उसका रसूल है, और वो रसूल जिसका हाथ बुलंद करके कह दे मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। वाह 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 वाह। लिहाजा जब कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात आए, जब कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयत आए, तो ईमान लाने वालों लब्बैक कहकर ये ऐलान किया करो कि हम वो हैं कि जो ईमान लाए हैं और अली को भी मौला मानते हैं, रसूल को भी मौला मानते हैं, अल्लाह को भी मौला मानते हैं। मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। सही, बिल्कुल सही है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो सवालात का एक बहुत बड़ा जत्था मेरे पास आ गया है और मज़ीद आ रहे हैं, तो सवालात अब शामिल करेंगे। आलिम ऑनलाइन में आप लोगों के सवालात हैं और आप सब लोगों ने भेजे हैं, लेकिन पहले एक वक्फे की बहुत ही मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको आलिम ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं और अब हम सवालात के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सवालात मेरे पास आए हैं। अल्लामा साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ, शौहर औरत को मजबूर करे जॉब करने पर और औरत ना करना चाहे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुतहरा ने मर्द पर ये रखा है कि जैसा खाता है वैसा खिलाए, जैसा पहनता है वैसा पहनाए। नान नफ़क़ा का लफ्ज़ यानी उसका खर्च पानी मर्द के ज़िम्मे है। अगर वो काम करता है लेकिन इखराजात में पूरा नहीं पड़ता जी, और वो बीवी को मजबूर करता है, अब जॉब कैसी है, जॉब देखी जाएगी। अगर वो जॉब ऐसी है जो औरत की निस्वानियत और हया के ख़िलाफ़ नहीं है और वो उसके साथ घर की ज़िम्मेदारियां भी पूरी कर सकती है, आसानी के लिए कर ले तो उनको कोई मना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी जॉब जो निस्वानियत या हया के मुखालिफ हो, उस पर वो उसको मजबूर नहीं कर सकता, उसे ख़ुद करना चाहिए। लेकिन औरत के लिए मुश्किल होगा, बच्चे छोटे हैं, उनको किसके हवाले करेगी। तो ये एक अपने घर में ख़ुद ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश होगी जो खुशियाँ छीन लेगी। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। शाह साहब, बहन ने सवाल किया है कि मेरा सवाल यह है कि मेरे भाइयों ने कोई लड़ाई न होने के बावजूद ताल्लुक़ ख़त्म किया हुआ है, अम्मी से भी नहीं मिलते, मैं ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ मगर वो रखना नहीं चाहते, इसमें इस्लाम का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम सिला रहमी का हुक्म देता है और हुकूकुल इबाद के अंदर जिनके हुकूक हम पर लाजिम है और हमारे हुकूक जिनके साथ वाबस्ता है, बाहम उसको उस्तवार करने को इस्लाम हर मुसलमान के ऊपर उसको फ़र्ज़ करार देता है जी। और सिला रहमी एक एतबार से फ़साद की सूरत है। रिश्तेदारों के साथ जिस तरह नौइयत आपने ज़िक्र फरमाई है कि जनाब बिला किसी शरई और बिला किसी नज़रियाती इस्लामी नज़रियाती मामले के ख़िलाफ़ अगर इस किस्म का जो है कि कुछ बोल नहीं पाए या कोई चीज़ बुरी लग गई, तो महज उसको अपनी तबीयत पर मुनहसर करके उसमें क़ता ताल्लुक़ का सिलसिला करना ये हराम है। और जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया और ये कबायर गुनाहों के अंदर शामिल है। यानी बड़ी रातें जितनी आती हैं उसमें अगर आप देखें तो फ़ज़ाइल के अंदर जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की बेबहा रहमतों का नुज़ूल होता है और बेहदो हिसाब लोगों को बख्श दिया जाता है, उसमें जो रिश्तों को क़ता करता है उसकी दुआओं की मकबूलियत नहीं होती जब तक कि वो अपने रिश्तेदारों को और बिलखुसूस वालिदैन को राज़ी ना करे। बल्कि सिला रहमी पर तो डॉक्टर साहब क़िबला यानी इस्लाम इतना ज़ोर देता है। जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के अज़ाब के रुख को फेर देता है, तो हुजूर ऐसा कोई सदका बताइए कि जो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो और उसकी रहमत का नुज़ूल हो, यानी मकबूल सदक़ात में से। जी। तो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तेरा वो रिश्तेदार जो तेरे लिए
दिल में तंगी या जुबान पर सख्ती रखता है, काशिह कर मौजूद है हदीस के अंदर, जी। उसके साथ तू सिला रहमी कर। ये सिला रहमी जो है और ये सदका जो तू उसको देगा या उसके साथ सिला रहमी करेगा तो ये नेकी फौरन अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी और उसके अजर को तू रोज़ रोशन की तरह अपने सामने पाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। जनाब मोहम्मद अली जैदी अल हुसैनी साहब, आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ, इस्लामी तालीमात के लिहाज से जब अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है तो फिर हमारी हुकूमत बहबूद आबादी के इश्तिहार क्यों चलवाती है? क्योंकि नबी ने फरमाया है कि ऐसी औरत से शादी करें जो ज़्यादा बच्चे जने। इस पर वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हदीस मुबारक आपने फरमा दी जी, और दूसरे अक़्द के मौके पर जब हम निकाह पढ़ाते हैं तो उसमें भी एक हदीस मुबारक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम ये कहते हैं तनाकहु तनासलु व तकसरु फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा वलौ बिस्सिक़्त। अब शरई मसला है, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ और उसके बाद ताकि मैं बरोज़ महशर तमाम रसूलों और नबियों की उम्मतों पर फ़ख्र व मबाहत कर सकूँ अपने वक्त। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ी ज़माना ये इज्तिहादी मसला है, इसमें इन्फेरेंस करने की ज़रूरत है, इस्तिंबात करने की ज़रूरत है कि हुकूमत की बात नहीं है। इंसान को परवरदिगार आलम ने तक़वा का इस कदर ज़ोर दिया, इस कदर ज़ोर दिया, इस कदर ज़ोर दिया कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि कोई अमल बग़ैर तक़वा के कबूल नहीं होगा। मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी जी। कोई अमल बग़ैर तक़वा के कबूल नहीं होगा। किताब इलाही हुदल लिल मुत्तक़ीन है, यानी अब मैं मुत्तक़ियों की सुनिए, लेकिन वहाँ पर भी एक मकाम पर उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज़ कर रहा हूँ फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, कि इतना ज़ोर दिया जा रहा है कि ये किताब मुत्तक़ियों के लिए आई है, उनके लिए हिदायत है, कोई अमल कबूल नहीं होगा तक़वा के बगैर, मगर उतना तक़वा इख्तियार करो जितनी तुम में इस्तिताअत हो। जैसे कि अभी नानो नफ़े का जिक्र हो रहा था, हुकूमत की बात छोड़ दी, मैं हुकूमत के उस पर नहीं जा रहा हूँ। नानो नफ़का, इंसान मियाँ और बीवी दोनों और खुसूसन शौहर ये ज़रूर देखे कि औलाद उसी हद तक इतनी हो कि जिसका नानो नफ़का पूरा कर सके वो, और फ़ी ज़माना तरबियत का मरहला है, तालीम का मसला है, दीगर मामलात हैं, तो लिहाजा इसमें ज़ाती तौर पर भी इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि किस हद तक फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, इस्तिताअत के मुताबिक होना। सही जी। अल्लामा साहब। डॉक्टर साहब, इस बारे में बहुत एहतियात से ये अर्ज़ करूं, जब से ये फैमिली प्लानिंग और बहबूद आबादी के नाम पर गवर्नमेंट ने ये किया, एक तो इन्होंने मुदाखलत फ़िद्दीन शुरू की है, दीन में दखल देना शुरू किया है। दूसरी बात ये कि जब अल्लाह का वादा है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं जो आता है उसका रिज़्क़ मुकर्रर। बेशक इस्लाम वक्फ़े की इजाज़त देता है, मगर इनके इस महकमे ने बदकारी को आम किया है, बेहयाई को फैलाया है। पहले लोगों को डर होता था, इन्होंने ऐसी इजादात कर दी हैं कि लोग गुनाह पर दलेर हो गए हैं। तो ये सोचना कि मैं पाल नहीं सकूँगा, हम पालते नहीं हैं, अल्लाह पालता। वाह 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 वाह। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े अहम कुछ सवाल हैं तो मैं इसलिए इसमें से कुछ अलग कर रहा था। ये एक बड़ा अहम सवाल किया है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनका कहना ये है, जो उन्होंने सवाल किया है कि भाई जब इंतकाल हो जाता है तो फिर आमाल तो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये कुरान पाक पढ़ना, ईसाले सवाब करना, तो ये कुरान तो पहुँचता नहीं है उन तक, तो ये क्यों पहुँचाया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है? ये ज़रा कुछ इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इतना जानते हैं कि कुरान में अल्लाह का फरमान है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं, उनके मुकाबिल अगर कोई बात करता है तो उसकी हैसियत क्या है जी, उसको अपनी ज़बान पर काबू होना चाहिए। कुरान में, बल्कि जितने यहाँ सामीन मौजूद हैं और नाज़रीन जो दुनिया भर में देख रहे हैं, जब ये दुआ करते हैं रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया,
वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। नमाज में लोग पढ़ते हैं, या अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को और ईमान वालों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। और वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। बाद में आने वाले कितने अच्छे हैं जो अपने गुज़र जाने वाले मोमिन भाइयों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। तो दुआ मेरा अमल है, मैं भी मखलूक हूँ, मेरा अमल भी मखलूक है। अगर ये कहा जाए कि मेरे अमल से, दुआ से, कुरान पढ़ने से, सदका देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो फिर सारे दीन का नक्शा बदल जाएगा। नमाज जनाजा जब पढ़ी जाती है, पढ़ने वाले ज़िंदा हैं, अगर गुनाहगार की पढ़ें 40 या 100 या 3 सफ़े बन जाएं, बख्शिश हो जाती है, फिर इसका क्या मतलब होगा? तो ये है ईसाले सवाब, और ये इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है। इसको जो इख्तिलाफ़ी मसला कहता है उसकी अक़ल में इख्तिलाफ़ होगा, वो ज़रूर उसकी अक़ल का मसला होगा, उसको इबारत फ़हमी या दीन फ़हमी नहीं आती होगी। ईसाले सवाब गुनाहगार को करें उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं, नेक को करें उसके दर्जे बुलंद होते हैं। शरहुस सुदूर किताब का नाम है जी। इमाम सुयूती जिन्होंने उसको लिखा है, ये वो हस्ती हैं जिनको 22 मरतबा जागते हुए मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। वो हस्ती, उन्होंने इस किताब में तमाम रिवायात जमा की हैं, उसमें से सिर्फ़ एक सुना देता हूँ कि शेख हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान गए, फातिहा पढ़ी, एक दरख्त की छाँव में सो गए। उन्होंने ख्वाब देखा कब्रों वाले बाहर निकले हुए हैं और शोर मचा हुआ है। तो पूछा क्या क़यामत कायम हो गई है? उन्होंने कहा नहीं। तो उनका फिर शोर कैसा है, तुम लोग जो ये क्या कर रहे हो? तो जवाब दे रहे हैं वो, 1 साल पहले एक शख्स आया था, उसने सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ के हमको सवाब बख्शा था। 1 साल से सवाब बांट रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वो लोग जो मना करते हैं जिंदों के, क्या वो तो मुर्दों के भी दुश्मन हो गए। तो ये ईसाले सवाब बहुत अच्छा फेल है और मोमिन को नफ़ा पहुंचाता है। तो यकीनन वो मोमिन नहीं होंगे, नफ़ा नहीं पहुंचाना चाहते। बिल्कुल सही। शाह साहब, सवाल एक बड़ा अहम है और यकीनन आपकी जो शख्सियत है और जो आपका अंदाज़ है, ये आप जवाब देंगे इसका तो आपको सूट भी करेगा। तो सवाल ये है कि सवाल ये किया गया है कि मौला अली को जो मौला कहते हैं, उन्होंने पूछा ये कि ये हम यानी सुन्नी हजरात वो भी मौला कहते हैं और अहले तशय्यो भी मौला कहते हैं, तो मौला क्यों कहते हैं हज़रत अली को? ये तो हमने सिर्फ सुना है कि शिया कहते हैं, तो सुन्नी क्यों कहते हैं मौला? जी, मैं सवाल से अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने आपको मौला कहा, जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मौला कहा। फ़इन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। इसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला कायनात, तमाम जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं, इन तमाम को मौला कहा गया। और हदीस पाक अभी पढ़ी गई है, और जो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के मनक़बत का एक बड़ा खूबसूरत बाब है। गदीर खुम के मकाम पर जो जनाब सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी अज़मत व शान को बयान करते हुए जुमले फरमाए थे कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, औ कमा क़ाल। कई अल्फाज इसमें आते हैं कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो ये किसी मसलक के साथ ख़ास नहीं है और ये वो मुसल्लमात हैं जिसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि मुस्तदरक के अंदर एक रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना चंद लोगों के साथ मौला कायनात से बसरा में मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। उस वक्त हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे के अंदर यानी खैमे के अंदर जलवगर थे। तो उन्होंने बाहर से आवाज़ दी, या मौलाई, या मौलाई, या मौलाई। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा ने फरमाया जाकर देखो ये कौन है। तो जाकर देखा गया तो वो हज़रत अबू अंसारी और उनके साथ वो पूरा दस्ता मौजूद था।
तो सहाबा इकराम रिदवानुल अजमईन की ज़बान पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जुमला है, ये मुसल्लमात में से है, ये उन कामिल मुश्तरकात में से है कि जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जहन इस तबादुर जहनी यानी जहन में शक आता है कि नहीं मौला तो अल्लाह है, तो फिर गैर को कैसा मौला कहते हैं? मैंने कहा सिर्फ मौला अल्लाह नहीं, मौलाना भी अल्लाह है। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। मौलाना भी अल्लाह है। सूरह बकरा की जब खत्म होती है तो आप क्या पढ़ते हैं? वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना। किसी दाढ़ी वाले शख्स, किसी आलिम दीन को, किसी मुफक्किर को खिताब करते हैं, अल्लाह को कहते हैं अंत मौलाना। अंता का मुशारुन इलैह कौन है? अंत इसमें इशारा है, इसका मुशारुन इलैह कौन? अंत मौलाना, वो अल्लाह की ज़ात है। तो आप अल्लाह को कुरान में मौलाना कहते हैं और नमाज से फारिग होकर कहते हैं किसी दाढ़ी वाले शख्स को, मोहतरम को, मुअज़्ज़म दीनी को मौलाना। तो जिस तरह लफ्ज़ के इश्तराक से वहाँ शिरक नहीं होता, जो तावील वहाँ पर गवारा है वही तावील यहाँ पर गवारा है, बल्कि हर आलिम मौलाए कायनात की निस्बत से मौला बनता है। वाह 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 वाह। उनकी निस्बत से उसे ये फैज़ नसीब होता है, क्योंकि कमाल का मुंतहा आपकी ज़ात मुबारका है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपको मर्तबा और मकाम अता फरमाया और ये तसलसल के साथ। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मौला के मौला पर एतराज़ क्यों? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी देखें तो सिद्दीक़ अकबर सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह है ना जी जी। फारूक आजम सबसे बड़ा हक और बातिल में फर्क करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह। गनी कौन? अल्लाह। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहें, हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहें, हजरत उमर को फारूक आजम कहें, हजरत उस्मान को गनी कहें, तो शिर्क का शायबा नहीं आता। ये मौला का बुग़्ज़ क्यों है फिर? हाय 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 हाय। ये परेशानी क्यों है? और मैं हजरत अबू सईद खुदरी की एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी वो अजीम हस्ती हैं, आज भी बकी के अंदर आप देखें तो हमारे माँ बाप की इज्जत कुर्बान हो, सैयदना मौला कायनात की वालिदा माजिदा अल्लाह सईदा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा बिनत असद रदी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है, उनके साथ एक ही कब्र है। यानी कब्र का नक्शा अगर आप देखेंगे तो बिला तशबीह यानी सैयदा आराम फरमा रही हैं, जहां उनकी पैंती हैं वहां पर हजरत अबू सईद खुदरी का सर है। वाह 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 वाह। तो जाहिर सी बात है, अब मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि नहीं अरब में, मैंने कहा ये अरब ही में कब्र है। मैं तो हैरान हूं कि आप इसके हकीकी बात करते हैं, इसके मजाजी भी अरब से आया था। लैला मजनू कौन थे? अल्लाह 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 अल्लाह। अरब कहाँ खुश्क होते हैं, इसके मजाजी भी वहां से मशहूर है, तो इसके हकीकी कैसे? ये थूक जो हुजूर का हथेलियों पर रोका, ये खारादर वालों ने तो नहीं रोका, ये अरब वालों ने रोका। अल्लाह। तो ये तो इसकी मुंतहा है। सरकार के मोह मुबारक का अदब जो किया था, ये कराची वालों ने तो किया था, जियो टेलीविजन पर बैठकर तो नहीं किया गया था। ये सरकार के पसीने का अदब अरब वालों ने किया था। तो अरब अबू बकर सिद्दीक हैं, अरब फारूक आज़म है, सुभान अल्लाह, अरब उस्मान गनी है, अरब मौला मुर्तज़ा है, और वहाँ इश्क हमें नजर आता है। तो लिहाजा जिस तरह तावील वहाँ पर इन खुलफाए राशिदीन के लिए की जाती है, वही तावील, वही मजाज का कायदा, वही अता का कायदा यहाँ पर हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला कहा जाता है। ये बहुत बड़ी सआदत है। हजरत अबू सईद खुदरी की वो रिवायत में पढ़ रहा था, वो कहते हैं जब मदीने के अंदर जब लोगों की भरमार हो गई और इस्लाम फैलने लगा, तो हाल ये था कि हर शख्स दाढ़ी पगड़ी पहनकर आ जाता। तो हम कहते कि जी मुनाफिक और मोमिन को कैसे पहचाने, बस हम जिक्र अली शुरू कर देते। जामे तिरमिज़ी मौजूद है, जिसका चेहरा खिल जाता हम कहते मोमिन है, और जो फिटकार का शिकार हो जाता तो वाह 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 वाह। जी 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 कौकब साहब, पहले इनसे ये पूछें कि लफ्ज़ मौला के माना क्या है? दोस्त, प्यारा, मददगार। तो क्या हजरत अली हमारे प्यारे नहीं? हाय 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 हाय। क्या हजरत अली हमारे मददगार सुभान नहीं अल्लाह। तो इनकार करते हुए पहले माना तो सोच लें। हाँ। कि अगर उनको मददगार नहीं कहेंगे तो क्या यहूदो नसारा को कहेंगे? हाय 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 हाय। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको फरमा रहे हैं कि जो मुझे मददगार मानता है वो अली को भी मददगार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मुझे प्यार करता है वो अली को भी प्यार सुभान करता अल्लाह है। सुभान। और फिर कुरान की आयतें शाह साहब ने सुना दी, लफ्ज़ मौलाना ही काफ़ी जवाब है, उसके बावजूद अगर नहीं समझ आती तो अल्लाह हिदायत दे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, और मैंने जैसा कि कहा था कि ये जवाब सूट करता है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूं कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहते हुए ये वसवसा क्यों नहीं आता? सिद्दीक अकबर कहते हैं। जी हाँ। हजरत उमर को फारूक आजम कहते हुए वसवसा क्यों नहीं आता? हजरत उस्मान को गनी जो खुदा की सिफत है वो कहते हुए फसफसा क्यों नहीं आता? मौला के लिए क्यों आता है? तो लिहाजा
वो सहाबा फिटकार इकराम। की वजह से आता है जी ना, हाँ, जो आपने तो फरमाया। लिहाजा ईमान जी का हाँ। तकाजा ये है कि हमें असबियत को छोड़कर इस तरफ आना चाहिए, और जिनसे रसूलुल्लाह राजी हैं, जिनसे खुदा राजी हैं, उनसे कुशादा कल्बी के साथ उनके मनाकिब को पढ़ना चाहिए। जहाँ खुदा का कलाम इतना खुल के उनके सोने को बयान करता है, चलने को बयान करता है, देखने को बयान करता है, लेटने को बयान करता है, तो फिर हम उनके फजाइल से मुंह क्यों मोड़ें। वाह 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 वाह। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अभी सवालात बहुत सारे बाकी हैं, और जो इस वक्त माशाल्लाह महफिल जमी हुई है, सब लोग बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से इस वक्त उलमाए किराम की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको आलिम ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। ये आखिरी मंजिल है आलिम ऑनलाइन की, और उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले मैं मौलाना मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब से एक सवाल करूँगा। सवाल आया कि फ़ातिहा करना कैसा है, और नमाज की हालत में कोई ख्याल आए तो क्या नमाज टूट जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिहा पढ़ना, जी फ़ातिहा पढ़। जी हाँ। सूरतुल फातिहा, जी बिल्कुल। ये इसाले सवाब पर अभी अल्लामा नूरानी साहब ने, क़िबला ने बहुत उम्दा, और अल्लामा साहब ने भी जोर इस पर बयान फरमाया है। ये इसाले सवाब के लिए होती है। सूरह मुबारक फातिहा सिर्फ भी पढ़ दी जाए और उसके साथ सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ दी जाए तो पूरे कुरान मजीद का सवाब इसाल हो जाता है। बाकी रह गया नमाज में कोई ख्याल का आ जाना, जी तो आमदन अगर ऐसा हो तब भी नमाज बहरहाल बातिल नहीं होती, लेकिन कराहत है, आना नहीं चाहिए। इसलिए कि हुक्म ये दिया गया कि अगर ये ऐसा मसला हो तुम्हारे साथ कि तुम्हें शक होता हो या नमाज में कोई ऐसी बात या कोई शुक्र को शुबात आते हो, तो नमाज के तर्जमे की तरफ गौर करो। अगर तर्जमे पर गौर करते करोगे और नमाज पढ़ते रहोगे तो वो खुशू खुशू के साथ नमाज होगी और वो काबिल कबूल होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। शाह साहब आपसे सवाल करूंगा क्योंकि आपको तशरीफ भी ले जाना है और एक प्रोग्राम में, तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जुगनी क्या है जो हर गुलूकार गाता है कि मेरे पीर की जुगनी, अल्लाह वाली जुगनी, अली वाली जुगनी, इसकी इस्लाम में क्या हकीकत है जुगनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इससे पहले फातिहा की बात चली, उस पर एक जुमला सिर्फ मैं अर्ज करूँ जी कि मेरे जहन में की बात आई है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने जी अहले सुन्नत के मोतक़दात को बयान फरमाया तोहफ़ा इस्ना शरी में। हाँ, उसमें आपने हज़रात अहले बैत के साथ एक मुसलमान की वाबस्तगी कैसी होती है उसको जिक्र करते हुए जुमला फरमाया कि हज़रत अमीर व ज़ुर्रियत ताहिरा ऊरा तमाम उम्मत बर मिसाल पीरा व मुर्शिदा मी परिस्तन। फरमाया हम अहले सुन्नत हज़रत अली और उनकी सारी औलादों को अपना पीर व मुर्शिद मानते हैं। अल्लाह वो उमूर तकवीनिया रा बईशा वाबस्ता मीदानन और कुन की तासीर को उनके दस्ते पाक पर तस्लीम करते हैं। सुभान अल्लाह। वो फातहा व दुरूद व सदक़ात व नज़र व मन्नत बना में ईशा राइज व मामूल गरीदा। और हम अहले सुन्नत के मामूल में हज़रात अहले बैत के लिए फातहा देना, नज़र व मन्नत करना, सदक़ात देना और उनके लिए साल सवाब की तकरीब करना, ये मामूलात अहले सुन्नत में से है। यही शाह अब्दुल अजीज़ साहब अपने फतावे में एक जगह लिखते हैं कि फ़कीर 10 मुहर्रम को जेब ख़ास से न्याज बनवाता है। जिस तरह कि ये जेब ख़ास का लफ्ज़ हाजी इमदादुल्लाह के हवाले से भी आता है, लेकिन फतावे के अंदर ये मौजूद है कि फ़कीर 10 मुहर्रमुल हराम को, यौम आशूरा को, खुश इल्हान नातखानों को, कलाम पढ़ने वालों को बुलाता है, जिनके शागिर्दों में इमाम फजल खैराबादी जैसे लोग हैं। अल्लाहु अकबर। शाहुल्लाह के शहजादे हैं ये और बर्र सगीर में तर्जुमान है। फरमाया कि शौदाए करबला की बारगाह में सलाम पढ़ता है और उसमें रिक्कत पाता है और फिर माँ हज़र ताम जो फातहा है वो दिया जाता है। और फतावे भरे पड़े उस वक्त बर्र सगीर के, दहली के उलमा के, कि ये फातहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साले सवाब के लिए, हसनैन के लिए ये बिल्कुल मामूल है और ये मुसल्लमात में से है। बिल्कुल सही। रहा ये जुगनी, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कि हम बुजुर्गों की मनक़बतें पढ़ते रहते हैं, लेकिन जुगनी का लफ्ज़ जो है ये इसका जो माना है वो हजरत ही बताएंगे। मेरे जहन में मुस्तहज़र नहीं है कि जुगनी का क्या है, जुगनी किसको कहते हैं। जी मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो पूछ रहा हूं। और जाहिर सी बात है ना, ये कुरान का लफ्ज़ है ना हदीस का लफ्ज़ है कि जिसको समझने की मैं कोशिश करूँ। सही सही। बस बुजुर्ग जुगनी क्या है ये मुझे नहीं पता। शाह साहब तशरीफ ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप तशरीफ लेकर आए और इंशाल्लाह रोज़ाना ही अब आपसे मुलाकात होगी चांद रात तक इंशाल्लाह। वैसे तो इफ्तार में होती है लेकिन ये खुसूसी ताख़रातों में भी। जी जुगनी
डॉक्टर साहब, हर इलाके में कोई ना कोई अल्फाज कुछ ख़ास हो जाते हैं। उन इलाकों के या बिरादरियों में, देहात में, अब मसलन पीर का लफ्ज़ हमारे यहाँ राइज है जी। ये दूसरे मुल्कों में जहाँ अरब हैं या वो दूसरे हैं वो नहीं बोलते। बाज़ के यहाँ साईं का लफ्ज़ है, वो अल्लाह साईं भी कह देते हैं। जी हाँ। तो ये एक ख़ास तबके में जुगनी एक इस्तिआरा है, जुगनू से ही निकला है कि वो जिस तरह रोशनी रोशनी देता है, तो वो उनके लिए जो बात की जाए तो वो कहते हैं जो ऐसी बात जिसमें से रोशनी आए। अच्छा 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 अच्छा। तो वो उन्होंने गीत के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया है। अब ये है कि वो राइज हो गई, मशहूर हो गई वो बात, जिस तरह हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी जी, उनको लाल शाहबाज कलंदर एक शायर ने कहा, जी हाँ, लेकिन वो राइज हो गया। सही। तो अब उसमें लफ्ज़ कलंदर के माना कुछ लोगों ने कह दिया 2.5 कलंदर होते हैं। तो ये 2.5 कलंदर का लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से ईजाद हो गया है। तो ये राइज हुई हुई बातें हैं, लेकिन जुगनी से मुराद वही तो ये 2.5 कलंदर भी बता ही देना जब बात हो रही है। वो लोग कहते हैं कि एक तो हैं हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले से एक हज़रत शाहबाज कलंदर, और हज़रत राबिया बसरी के लिए आधा बोलते हैं कि औरत हैं तो आधा, ये 2.5, ये नहायत नामुनासिब है। बिल्कुल ऐसा नहीं। हज़रत राबिया बसरी इन दोनों से अफजल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उनका ज़माना देखा जाए, वो इमामुल औलिया हज़रत हसन बसरी जो मौला अली के खलीफा जी जी जी, और जो 4 पीर कहा जाता है, मशहूर है ना 4 पीर 14 खानवादे। तो ये 4 पीर का लफ्ज़ लोगों को मालूम नहीं है। ये 4 पीर से मुराद इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत कुमैल और हज़रत इमाम हसन बसरी। अल्लाहु अकबर, सुभान। वो 4 पीर हैं। उनके ज़माने की वो मुक़द्दस खातून, तो उनको आधा कलंदर कहना ये मेरे नज़दीक उनकी बेअदबी है। और वो कलंदर नहीं थी, वो कितनी बड़ी आलिमा और फाजिला थी, उनके मकाम को समझना चाहिए। तो ये ऐसे ही कुछ लोग लफ्ज़ कोशिश करें कि अच्छा लफ्ज़ ईजाद करें ताकि लोगों की ज़बान पर आए भी तो वो अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब, हमारी एक बहन ने पूछा है, मैं मेडिकल की तालिबा हूँ, ज़हरा अली नाम है इनका, क्या लड़कियों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है? क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए हमें कॉलेज वाले लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल। मसलक जाफरिया में, मकतब तशय्युअ में ख़वातीन का कब्रिस्तान जाना कोई ममानियत नहीं है, जाती हैं इसाले सवाब के लिए, फ़ातिहा पढ़ने के लिए। और जहाँ तक मेडिकल स्केलेटन के ऊपर जो वो तजर्बात होते हैं, वो तो ज़ाहिर है कि उसकी इजाज़त है ही। अलबत्ता गौसले मस मैयत, अगर उसको हाथ लग जाएगा मैयत को, तो गौसले मस मैयत उस पर वाजिब हो जाएगा। अगर वो हाथ लग जाता है तो उस सूरत में उनको गौसल करना पड़ेगा। दूसरी एक बात, मैं एक मिनट, इसमें वजाहत नहीं है सवाल में कि काहे के लिए। जी, एग्जामिनेशन मतलब वहाँ पर ये होता होगा कि ज़ाहिर है कि जो मैं समझाऊँ, जहाँ तक कि वो शायद तदफीन के वक्त शायद दिखाते हों कि बॉडी को किस तरह से, वो एक होता है एक सब्जेक्ट के अंदर कि क्या होता है खबर। जब तक ये बात वाजे नहीं है कि किसकी मैयत है, उसके साथ क्या सलूक, सवाल में वो वाजे हो, ज़ियारत के लिए, फातिहा के लिए जाना अलग मसला है। अब ये इनको जो ले जाते हैं वहाँ क्या करते हैं, उसकी तफसील आए तो जवाब। जी बेहतर, जी अच्छा, एक बात और कि अगर गौसल 3 जो गौसल दिए जा चुके हैं, अगर वो गौसल दिए जा चुके हैं तो फिर उसके बाद गौसल मस मैयत वाजिब नहीं होगा। दूसरी एक बात और कि जो अल्लामा साहब फरमा रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि सवाल मुझसे ये किया गया था कि हज़रत अली और अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम को सूरह फातिहा का सवाब ईसाल किया जाएगा। तो मसलक जाफरिया में सवाब ईसाल नहीं किया जा सकता, उनको सवाब नहीं ईसाल किया जा सकता, बल्कि उनको वसीला और ज़रिया बनाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़कर मरहूमीन को मना कहाँ है, मना कहाँ है। सवाब हुजूर फरमाते हैं, मैं भी अजर चाहता हूँ। हम उनका नाम पहले पेश करके जब उनको सवाब पेश करते हैं कि या अल्लाह तू पहुँचा, सवाब तो अल्लाह ने देना है, हमने नहीं देना है, अल्लाह ने देना है। और उनके सदक़े कबूल हो जाएगा तो दूसरों को भी मिल जाएगा।
मैं यहाँ पर किसी निज़ाई मसले में पढ़ना नहीं चाहता। वायुल्लज़ीना वब्तगू इलैहिल वसीला, तो लिहाजा हम इनको वसीला करार देकर बारगाह इलाही में भेजते हैं। बारगाह इलाही से फिर परवरदिगार आलम से ये इस्तदा करते हैं, दुआ करते हैं, परवरदिगार तो इनके वसीले से कबूल फरमा और कबूल फरमा कर मरहुमीन को इसाल फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, वही वाली आयत पढ़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जी हाँ, वजाहिदू लअल्लकुम तुफ़लिहून। अच्छा जी, मैयत का खाना खा सकते हैं? मैयत का खाना, मैयत का खाने से मुराद जो किसी वफात पा जाने वाले को ईसाले सवाब के लिए खाना, चने या कोई भी चीज़ है, वो असल हक है गुरबा का। जिनको नहीं मिलता उनको मिलना चाहिए। मुसाफिर आए हुए हैं घर में दूर जगह से, उनके लिए भी दुरुस्त है। अगनिया, जो लोग गनी हैं, उनको चाहिए कि घर वाले जिन पर क़यामत टूटी है, एक तरह से उनका कोई अपना गया है, उनके लिए आसानी करें। हमारा होता ये है कि मैयत होने के बाद उसको फ़िक्र शुरू हो जाती है कि मैं तदफीन तो बाद में करूँगा, पहले आने वालों के लिए बैठने का इंतज़ाम करूँ, इनके खाने पीने का। हालांकि इस्लाम में ये है कि ये रिश्तेदारों और पड़ोसियों को करना चाहिए, मगर हमने मौत को भी एक ज़रिया फ़ोन कर देते हैं, सब आ जाना वहीं खाना खाएंगे, तो उनको खाना पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो ईसाले सवाब के लिए खाना किया जाता है उसमें हर्ज नहीं, मगर वो हक है गरीबों का। सही सही। मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब, जब इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता है तो उसे कैसे पता चलता है कि अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया? जी, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मुझे एक पैगम्बर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या याद आ रहा है कि आपसे किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि मेरी नमाज कबूल हो रही है या नहीं, तो आपने वो आयत तिलावत फरमाई, इन्नस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेशक हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी बुराइयों से रोकती है। तो आपने ये फरमाया, अब मैं इस्तेमाल करूँगा, इससे इन्फेरेंस करूँगा कि आपने फरमाया कि ये देखो कि इस आयत के मुताबिक अगर तुम बुराइयों से बच रहे हो तो तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। सही। और इसी तरीके से, और अगर नहीं बच रहे तो नमाज कबूल नहीं। इसी तरीके से अलफ अलफ की तस्वीर पढ़ लेना, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना, और उसके बाद फिर दोबारा वही तूबू इलल्लाह तौबतुन नसूहा, कि परवरदिगार आलम की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो तुम्हें नसीहत दे, जो तुम्हारे लिए बायस नसीहत करार पाए। यानी तौबा के मानी ही पलटने के हैं कि अगर इंसान पलटकर परवरदिगार आलम की जानिब नहीं जाता शैतान की तरफ से, तो फिर उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह उसका माफ़ी कबूल नहीं। ठीक है, सही। कौकब साहब, ये एक सवाल है कि मेरा सवाल ये है कि जब मुर्दे को दफनाया जाता है तो उस पर 7 लोग मिट्टी डालते हैं, वो क्यों डाली जाती है? 7 लोग? जी 7 लोग लिखा है इसमें। हो सकता है क्योंकि मिट्टी डालना एक अमल है। मुसलमान जब जाते हैं तो वो सूरह फातिहा पढ़ते हुए या कुरान की आयत पढ़ते हुए मिट्टी डालते हैं, तो उन्होंने शायद ये रख लिया होगा कि 7 अफराद डालें, तो बाद में फिर वो मज़दूर को कह देते होंगे कि वो डाल दे। तो ये कोई ऐसा शरई मसला नहीं है, सिर्फ 7 जितने मुसलमान आए हैं सब हाथ बढ़ के डालते हैं, तो कुछ 7 की कैद शरई मसला नहीं है। ये भी बता दीजिए कि अगर किसी औरत ने गुस्से में कह दिया कि मैंने हक महर माफ़ कर दिया, तो क्या हक महर माफ़ हो गया? तो जब गुस्से में कह दिया है तो प्यार में भी कह दे। जब कह ही दिया है तो उसको, लेकिन ये कि अल्लाह का हुक्म है व आतू हुन्ना उजूर हुन्ना, माफ़ नहीं कराना चाहिए। बल्कि मैं एक मशवरा दूंगा बीवियों को कि वो अपने शौहरों को अपना हक महर कारोबार में लगाने के लिए दें, क्योंकि उसको मुबारक रकम कहा गया है। वाह 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 वाह। तो उस और वो शौहर उतनी रकम का नफ़ा उसको दे, ये नहीं कि खुद हड़प कर जाए, वो उतना इम्कानात वैसे खुद हड़प करने के तो देना चाहिए, माफ़ नहीं कराना चाहिए। लेकिन कोई खुश दिली से खुद भी माफ़ कर दे तब भी देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब आपका। कोई गुफ्तगू में गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। जनाब मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद नात ख्वानी का सिलसिला शुरू होगा
और इंशाअल्लाह इमरान शेख अत्तारी साहब, हाफिज़ ताहिर कादरी साहब, अहमद रज़ा कादरी साहब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। और फिर यहाँ पर 10 उम्रे के टिकट्स, उनकी कुरानदाजी भी होनी है। और साथ साथ यहाँ सहरी का भी इंतज़ाम है आपके लिए। सहरी के बॉक्सेस आ चुके हैं ताकि आपको दे दिए जाएंगे। ये हमारी आज पहली ताक़रात है जियो नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला पूरे 10 दिनों तक या 9 दिनों तक जारी रहेगा। हम रोज़ाना रातें ऐसे ही मनाएंगे, सारी रातें इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मनाएंगे। लेकिन पहले एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।